फखर यूसुफजई, मैं आपसे यह पहले जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि क्या यह सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है जो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है? इमरान खान सही सलामत है, सुरक्षित है, और इमरान खान की पार्टी एक प्रोपेगेंडा चला रही है, पूरे पाकिस्तान में माहौल खड़ा कर दिया गया है, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है कि सच में आप लोगों को कहीं से इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान अब नहीं है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। इमरान खान जिंदा हैं, सलामत हैं, सिक्योर हैं और मौज मस्ती में हैं और घर का खाना आ रहा है उनके पास। नदीम साहब, मैंने आपसे नहीं पूछा, फखर साहब से पूछा मैंने। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अच्छा, जहां तक बात है इमरान खान साहब की, देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह, बिल्कुल ये खबर लास्ट तकरीबन मोर देन 24 आवर्स हुए कि ये खबर चल रही है और बहुत ज़्यादा चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसके ऊपर फाइनली बात की। कल रात मैंने देखा मुख्तलिफ जगहों पे बात होती हुई नज़र आई, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि एक शख्स अगर जेल में है तो ये ठीक है, आपने उसको जेल में डाल दिया, ठीक है, उसका कसूर है या नहीं है वो तो पाकिस्तान में होता रहता है, लोग फांसी चढ़े अनफॉर्चुनेटली, लेकिन किसी को आप उनकी मुलाकात करने से नहीं रोक सकते लीगली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा के लिए कि वो जाकर मुलाकात करें, लेकिन हमारी जो सोकार्ड हुकूमत है ये नहीं चाहती कि जी उनकी मुलाकात हो। उनकी बहनें हैं जो उनका राइट है कि उनसे मुलाकात की जाए, वो मुलाकात नहीं करने देते। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बेहिसी है, सबसे बड़ी अफसोस की जो बात है, हमारी जो हुकूमत है वो खामोश है, हर चीज पे वो बात करते हैं, इस पे क्या करते हैं, आए बाएं और शाये करते हैं, शप करते रहते हैं, जो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अगर आपने एक शख्स को जेल में डाला और उसके बाद भी आपका डर और खौफ नहीं खत्म होता। मैडम मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपने सामने पूरा पंडाल बिठाया होता है और वहां पे भी वो इमरान खान से शुरू करके इमरान खान पे खत्म करिए, यहां तक कि मियां नवाज शरीफ जैसे सीनियर पॉलिटिशियन वो भी इमरान खान कर रहे, तो बस कर दें भाई। 3 साल से वो जेल में, 4 साल पहले उनकी हुकूमत खत्म होगी और आफ्टर दैट अगर आप मुझे 4 साल बाद भी वही कहानियां सुना रहे क्योंकि आप डिलीवर नहीं करे, IMF ने जो आपके खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की है, जबरदस्ती आपसे पब्लिक करवाई है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, कौन से इदारे यहां पे करप्शन करते हैं, किसने पाकिस्तान का कंट्रोल संभाला हुआ और कौन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, ठीक है, उसका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। ना शहबाज शरीफ के पास, ना आसिफ जरदारी के पास, ना बिलावल के पास, ना मरियम के पास और ना इनके फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, किसी के पास नहीं है। उनके ऊपर, उनके दिमाग में जिसे कहते हैं इमरानोफोबिया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। फखर यूसुफजई, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। उज़मा कादर आपकी बातों पर हंस रही हैं। उज़मा जी, अगर इमरान खान सही सलामत हैं तो नवाज शरीफ जो बहुत दिनों से कैमरे पर नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए, वो अचानक आकर चोर था, डाकू था, दिवालिया कर दिया पाकिस्तान को, इमरान का पूरा हिसाब होना ही चाहिए था, ये सब था मतलब पास्ट हो गए हैं क्या इमरान? देखिए, मुझे तो आपके मेहमान पे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि बहुत गमो गुस्सा है ना पीटीआई में, और समझ आती है कि क्यों गमो गुस्सा है, जिसकी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने जो कल मीटिंग हुई, क्यों उनका जिक्र किया। बात असल में ये है, हकीकत असल में ये है, वो एक तो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, आप लोग हर तरफ जो है वो झूठ फैला रहे हैं, वो बहरहाल उसको आप साइड पे रख दे। इतवार को हमारे यहाँ पे बाय इलेक्शन थी, 6 नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं वहां पे इनको शिकस्त हुई है, ये वहां पे हार गए हैं, इनका बुरा हाल हो गया है। 7 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें थी, वहां पे भी ये सफा चट हो गए हैं, ये गायब हो गए हैं, इनका सियासी जनाजा निकल गया है। तो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे अगर सियासी सफाया हो गया है तो क्या इमरान खान का भी सफाया आप लोगों ने कर दिया है? उज़मा जी, वही उज़मा है जो इनका इंतशार का बयानिया था, जो गाली गलौज थी, जो ये पगड़ियां उछालते थे, वो अब बयानिया जो है वो दफन हो चुका है और वो सिर्फ ये बात कर रहे थे। देखिए, बात सारी ये है कि ये VIP जो है ना, उज़मा आपकी आवाज कट गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, उसको ठीक करते हैं, वापस आएंगे आपके पास। आप जवाब देना चाह रहे थे फखर साहब?
देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उज़्मा कारदार साहिबा वही है जो कल पीटीआई के साथ बैठी हुई थी और आज जो है वो मरियम नवाज साहिबा की, जिसे कहते हैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उनके बूट पॉलिश कर रही है। बस कर दें। देखिए, आपको पता है रियलिटीज पाकिस्तान की, आप 6 सीट्स की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। 2024 इलेक्शन जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था 8 फरवरी को, जिसके ऊपर दुनिया भर की रिपोर्ट्स, कॉमनवेल्थ की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, क्या बोला उन्होंने कि आपने एक पार्टी को कॉर्नर करके उनकी कॉर्नर मीटिंग नहीं होने दी, उनका जलसा नहीं होने दिया, उसका निशान आपने छीन लिया। उसके बाद मैदान खाली करके आप कहते हैं कि मैं फर्स्ट आया हूं। बस कर दें भाई, बस कर दें। आप लोग जहनी तौर पे इतने गिर चुके हैं, इतने पस्त हो चुके हैं कि आपके पास, देखो, आवाम के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ना मरियम के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना शहबाज शरीफ, ना बिलावल, ना उज़्मा एक एक करके आप दोनों एक ही मुल्क से ये है कि उनका, आप दोनों एक ही मुल्क से आती हैं मैडम, एक एक करके शख्स का वो मुकाबला नहीं कर सकते। वो बेचारे जो है ना, जहनी तौर पे आप लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। छोड़ दे उस आदमी को, छोड़ दे, इलेक्शन करवाए फ्री एंड फेयर। एक सेकंड फखर यूसुफजई, किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आपके यहाँ इलेक्शन में कितनी सीटें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दुनिया भर को सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है, और हिंदुस्तान को भी है, कि आपके यहां पूर्व पीएम का जेल में उसकी हत्या कर दी गई है, और सिर्फ इसलिए कर दी गई है क्योंकि वो पठान है, और मुनीर पठान को नहीं देखना चाहते हैं, मुनीर जैसे हिंदुओं को नहीं देखना चाहते हैं, सनातनियों को नहीं देखना चाहते हैं। वहां से हिंदुओं का सफाया किया, अब वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री जेल में भी सेफ नहीं है, उनकी हत्या हो गई है। उस्मा, लगातार आप मत बोलिए प्लीज, रुक जाइए। अच्छा, देखिए यादव जी, मसला पता है किस चीज का है? ये कंट्रोवर्सीज क्यों क्रिएट हो रही हैं? देखिए, इमरान खान के साथ लास्ट ईयर भी अक्टूबर के महीने में यही चीज की गई थी। तकरीबन 1.5 से 2 महीने उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, और किसी को इजाजत नहीं दी गई कि जाकर उनसे मिले। हम इस तरह की बातें सुनते रहे कि उनको, उनके लिए एक अलग से जेल बनाई गई है। एक सेकंड फखर, एक सेकंड रुकिए। सोशल मीडिया पे इनका उबाल आता है, सोशल मीडिया पे उज़्मा, फिर जो पिट जाता है बयानिया, ग्राउंड में कोई सपोर्ट है नहीं, कोई इनके लिए नहीं निकलता अब यहाँ पे। मैडम, मेरी आवाज आपको आ रही है? उज़्मा कादर, ये इनको बोले ना कि जब मैं मेरी आवाज आ रही है तो मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? वो सबर किया करें। उज़्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये बीच में मैंने जो बोल रहे होते हैं। उज़्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है उज़्मा जी, मैंने इनको काटा नहीं था, मैंने मोहतरमा, झूठ जो था, मोहतरमा, अरे सुनिए तो सही मोहतरमा, कि मेरी बात सुने। टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजिए। उज़्मा कादर जी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। उज़्मा कादर नहीं है, कारदार है। ओके, उज़्मा कारदार, इनका नाम ठीक कीजिए। उज़्मा कारदार जी, मैं ही कह रहा हूं कि नॉन स्टॉप मत बोलिए। आपके ही मुल्क के 4 लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। तो कारदार जी, रुकिए तो सही। मोहतरमा, रुकिए ना एक सेकेंड। मैंने इनको बीच में बात नहीं की, इन्होंने मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब आप देना चाहती हैं, बताइए, यस और नो। क्या चीज? मेरे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब आप देना चाहती हैं, यस और नो? जी जी बिल्कुल, पूछे। नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं वो चोर था, डाकू था, जी बिल्कुल, लुटेरा था, मुल्क को बर्बाद कर दिया था? उसका यही हश्र होना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नैब कोर्ट ने इनको 14 साल की सजा दी है। ये कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, इनको तो करप्शन के चार्जेस पे ये सजा मिली है। आपके यहाँ क्या, आपके यहाँ जो है वही था होता है भैया? आप अब देखिए, आप जाके अदालत से लड़ लें, आप अदालतों से। मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ जो है वही था होता है, और जो था वही है होता है क्या? वहां पे प्रूफ करना है तो आप जरूर करें। मैडम, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आपके यहां था और है में फर्क है कि नहीं है? और नवाज शरीफ क्या बोलते नहीं बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं क्या नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि ये एक मुजरिम है, 14 साल की है नहीं मैडम, था, सजा हुई है। नहीं था, है नहीं था, ये है नहीं था। आप सोच रहे हैं जी, सोच रहे हैं। मैं जो सोचता हूं वही नवाज शरीफ करते हैं क्या? मेरी बात सुने,
इन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने हर एक को चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू। मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ बाहर निकले हैं, पिछले 24 घंटे में शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं हुई, मुनीर की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर एक बयान दे। पूरे देश में अशांति फैली हुई है, आगजनी हो रही है, लोग सड़क पर हैं, गोलीबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लाठी मारे जा रहे हैं लोगों को, डंडे मारे जा रहे हैं लोगों को। एक शब्द शहबाज शरीफ और मुनीर नहीं बोल रहे। नवाज शरीफ आकर कहते हैं कि था, चोर था, डाकू था, उचक्का था, लुटेरा था, मुल्क को बर्बाद करने वाला था। तो इसका मतलब यह है निसार अहमद जी, इसका मतलब यह है कि आप लोगों के हवाले से जो खबर आई थी कल और पिछले 24 घंटे से जो खबर चल रही है इमरान खान के बारे में, उस पर क्या शहबाज शरीफ मोहर लगा रहे हैं और हिम्मत नहीं हो रही है? लोग हैं, ये तो झूठे लोग हैं, झूठी खबरें ही देते हैं। नमस्कार। माफ कीजिए, नवाज शरीफ मोहर लगा रहे हैं और शहबाज और मुनीर की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बोल पाए। आप इनसे कैसे? नमस्कार सब दोस्तों मेहमानों के लिए। देखिए, ये अफवाह जो है अकेला अफगानिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर से ये अफवाह आ रहा है। देखो, अगर कुछ बात नहीं होता था तो क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में? पीटीएम कारकुनान क्यों बाहर निकाला? ये वजह जो हालात पाकिस्तान में चल रहे, क्यों अब इमरान खान का बहने बोलता है कि कई दिनों से 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया कि हमको मुलाकात नहीं दिया है, और उसको वकील को इजाजत नहीं देते। ये अफवाह सब बातें पाकिस्तान के अंदर से निकल गया और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूँ एक अफगानी नागरिक को जो मेरा हेल में तजुर्बा है पाकिस्तान के अंदर के हालात से लेकर, देखिए अभी जो महबूब या अच्छा लीडर पाकिस्तान में था इमरान खान था, और आज से मुनीर डरते हैं, इमरान खान से डरते हैं इसलिए कि एक तो इमरान खान पठान है, आसिम मुनीर पठानों के साथ दुश्मनी है, और अकेला लीडर है कि अकेला इमरान खान पश्तून के बीच नहीं, सिंध में भी महबूब है, बलूचिस्तान भी में महबूब है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत इख्तलाफात है। अभी अकेला लीडर जो आसिम मुनीर डरता है इमरान खान, और ये अगर मौत इसका मौत भी हुआ है कुछ दिनों के लिए आसिम मुनीर इस बात का छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि अभी जो हालात है पाकिस्तान पीटीआई कारकुनों को, आसिम मुनीर चाहता है कि इसी हालात से फायदा लेकर कुछ और बड़े लीडर पीटीआई को जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदानी कर रहे हैं, कि अच्छी तरह ये माहौल को कंट्रोल करने में कोशिश कामयाब हो जाएगी आसिम मुनीर। ठीक है सर, दिनों के लिए बात को छुपाता है, छुपाने की कोशिश करे। मेजर नदीम आपको जवाब देना चाहते हैं, बोलिए मेजर नदीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अफगानिस्तान में जिस उससे ताल्लुक रखते हैं, ये नमक हराम वाले अफगानी हैं और ये झूठों के सरदार हैं। आप थोड़े दिन में देखेंगे कि ये सारी अफवाहें डाई डाउन हो जाएंगी और ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये बड़े हमदर्द बन गए इमरान खान के, ये बड़े हमदर्द बन गए पठानों के। ये अपने आप को कैसे मुसलमान बोलता है ये, ठीक है, और ये किस तरह से अपने आप को मुसलमान बोलता है। जो मुसलमान होता है वो ना पठान होता है ना वो किसी कौमियत का होता है। मुसलमान होता है, मुसलमान पठान पंजाबी सिंधी नहीं होता। पहले तो ये सीखो, तुम्हें तो कलमा भी पता नहीं पढ़ना आता है कि नहीं, वो मैं सिखा दूंगा तुम्हें बाद में। और ये तहजीब है क्या पाकिस्तान की? मेजर नदीम, ये तहजीब है क्या पाकिस्तान की? जो जिस तहजीब में आप बात कर रहे हैं, जिस तहजीब में निसार अहमद जी से आप बात कर रहे हैं, यही तहजीब है पाकिस्तान की? दुनिया ये इसी को माने कि पाकिस्तान यही है? यही फैला रहे हैं अफवाह, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अफवाह फैला रहे हैं तो काउंटर कर दीजिए। जी, काउंटर में ये आपको कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ कहाँ है भाई? मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, सुने ना बात। आर्मी का कोई लेना देना नहीं है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखती है कि अगर कोई थ्रेट अलर्ट है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने होते हैं, तो वो परमिट नहीं करती मुलाकात के लिए। लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये कि अगर उनकी बहनें मिलना चाहती हैं तो उनको थोड़ा टाइम दे देना चाहिए। तो क्यों नहीं दिया जा रहा? उनके पास क्यों नहीं दिया जा रहा है? और उनको लेडीज के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं दिया जा रहा? और वही दुनिया पूछ रही है, मैं ही नहीं पूछ रहा हूं। उनकी बहनों की जो तस्वीर आई, आप लोग वहां की सरकार, वहां का सिस्टम, वहां का प्रशासन बाल पकड़ के उनको घसीट रहा है। नहीं, किसी ने नहीं घसीटा, ये झूठ है। तो उनकी बहनें झूठ बोल रही हैं? जी, तस्वीर दिखा दें आपको, क्लिप। उनकी बहनें झूठ बोल रही है क्या? चले, अगर आप सच्चे हैं और आप झूठे नहीं हैं तो दिखा दें। मुझे सच और झूठ का प्रमाण आपको नहीं देना है,
पूछिए पूछिए, सुनिए, इमरान की जो बहनें हैं, तीनों बहनें झूठे हैं, नहीं, इमरान की तीनों अरे मुसलमान सुनिए हैं, मेजर साहब, जी हम तो आपको प्रमाण देते रहते हैं कि हम क्या है। हमको आज प्रमाण नहीं देना है, आप हमको भी प्रमाण आज मत दीजिए। आज आप इसलिए आए ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान को प्रमाण देंगे कि नहीं देंगे, और हमको आपसे प्रमाणिकता की जरूरत है भी नहीं। मैं कह रहा हूं जो इमरान खान की 3 बहनें हैं, जिनको इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन पर, वो जो कह रही हैं, उनकी बातों का क्या जवाब है आपके पास या आपकी सरकार के पास? मैं ये समझता हूं कि उनको मिलने देने में कोई मुजायका नहीं है। अगर वो पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए, लेकिन सिविल क्यों नहीं मिलने दे रहे? एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन होते हैं कि क्या इस वक्त कोई थ्रेट अलर्ट तो नहीं है, क्या इस वक्त उनको मुलाकात की इजाजत दी जानी चाहिए, किसी डॉक्टर ने उनको इस वक्त रोका तो नहीं है, बाहर तो नहीं गया कि इस वक्त इनको किसी से मिलने ना दें, इनकी तबीयत सही नहीं है। तो एक प्रेस दूसरी बात रिलीज ये जो आप फैला रहे हैं, रिलीज जारी कर झूठ दीजिए, फैला रहे हैं, एक प्रेस नोट रिलीज कर दीजिए। जारी कर दी, अडियाला जेल ने प्रेस रिलीज रात को जारी आपको अपनी बातों पर खुद हंसी नहीं आ रही है मेजर साहब? मेजर साहब, आपको अपनी बातों पर खुद हंसी नहीं आ रही है? चले 2 दिन बाद देख लेते हैं, आप झूठे मेजर साहब, 2 दिन मेजर बाद देख नदीम, लेते हैं। अमितोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमितोष पारिक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमितोष पारिक जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ये आ रही है। हिंदुओं से नफरती जी, जी, जी। कौम, उसके बाद अपनों से नफरती कौम, सत्ता के लिए कोल्ड ब्लडेड, किस तरीके से पूरा इतिहास रहा है पाकिस्तान का, वो सब जानते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन अब पठानों से इतनी नफरत की, इमरान खान को इसलिए जेल के अंदर मार दिया गया ताकि अफगानिस्तान के पठान, पाकिस्तान के पठान और हिंदुस्तान जो सीमा से जुड़े हुए लोग हैं, वो पाकिस्तान से दूर रहें। जहाँ साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी गधे बेच के चल रही हो, या आसपास वाले मुल्क के पैर दबा के वे अपनी इकोनॉमी चला रहे हो, या दूसरे मुल्कों के अंदर में अपने आतंकवादी प्रक्रिया को वाजिम करने के लिए वहां पे फंडिंग करते हो और फिर ग्रे स्केल में आते हो, उनके यहाँ पे माइनॉरिटी की हालत है। जो गधों पे ध्यान देंगे उनका इंसान पे ध्यान जाएगा नहीं। वह अहमदियों की हालत क्या है, वह क्रिश्चियंस की हालत क्या है, और वह हिंदू की हालत क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। वहां पर द डाउन जो पाकिस्तानी पेपर है, उन्होंने कहा है कि वहां पे लगातार तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज होते जा रहे। सिंध जो हिंदू मेजोरिटी था, वहां से हिंदू माइग्रेट कर जाते हैं। यूएन पार्लियामेंट्री के अंदर में इस चीज को उठाया जाता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान को वहां पे दिया जाता है। यूएन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान हैज शोन अ वल्नरेबल स्टेट फॉर द हिंदूज एंड माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। फोर्स कन्वर्जन को लेकर वह कानून नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के अंदर में, चाहे पहलगाम हो, पुलवामा हो, चाहे कश्मीर ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे आपके पार्लियामेंट ब्लास्ट हो, उसमें पाकिस्तान टेरर फंडिंग करते दिखता है। भारत के अंदर में बाबरी का कोई इशू होता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। 1947 से लेकर 2025 तक का एक ही हिसाब रहा है, 500 से 1000 लड़कियां अबडक्ट करी जाती है, चाहे सिंध प्रोविंस ले लीजिए, चाहे खैबर पख्तून ले लीजिए। और अभी 2020 के अंदर में और 2023 में पाकिस्तान में मंदिर तोड़ दिए गए कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। मेरे को लगता है जिस देश के अंदर में माइनॉरिटी को कोई जीने का अधिकार नहीं है, जो फोर्सफुल कन्वर्जन, मॉब लिंचिंग या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स नहीं है, जो अपने ही कम्युनिटी के अहमदियों को माइनॉरिटी समझते हैं, और जब वहां का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो वहीं पर जज को मारने के लिए चली जाती है। वो भीड़ सिर्फ एक लापता भीड़ है, माइनॉरिटी के अगेंस्ट भीड़ है। ठीक है, ओके। कामिल मीर, झूठे हैं, कितने बड़े झूठ बोलते हैं ये, और सफाई मैंने आपको पहले ही बोला मेजर नदीम, जिस मुल्क में मेजर साहब, मस्जिद को तोड़कर, प्यारे मेजर साहब, और वहां झंडे स्टॉप। मेजर साहब, कौन कितना झूठा है ये पूरी दुनिया जानती है, शर्म आनी चाहिए। ये तो पूरी दुनिया जानती है, वो तो पता है पूरी दुनिया को। ये इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप लोग सर्टिफाइड हैं। 1000 साल मेजर साहब, मेरे प्यारे मेजर साहब, किसी को मुसलमान आप लोग सर्टिफाइड हैं। जबरन इस्लाम, झूठे, नफरती, आग लगाने वाले, कत्ल करने वाले, आतंकवाद फैलाने वाले, दुनिया में अफरा तफरी मचाने वाले, दुनिया में कहीं भी आतंकी गतिविधि होती है, आप लोगों के कॉलर पकड़े जाते हैं। और अब देख लीजिए, आप लोगों की नफरत की आग यह है कि आप अपने मुल्क को जला रहे हैं। कामिल मीर साहब, प्लीज, मेजर साहब रुक जाइए। यू आर अ सर्टिफाइड नफरती कंट्री, आप लोग एक सर्टिफाइड नफरती कंट्री हैं। और कामिल मीर साहब, अच्छी बात है, मोहब्बत कीजिए ना, आतंक को भगाइए, मोहब्बत का पैगाम दुनिया में फैलाइए, हिंदुस्तान से गले मिलाइए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन आपके मुनीर और नवाज और मरियम जब आप ही लोगों के लिए कब्र खोद रहे हैं
तो भाई साहब आप लोगों को दफन होना ही पड़ेगा, फैलाना नाजायज आप लोगों को है। दफन होना ही पड़ेगा। कुरान पाक की एक आयत सेकंड है, रुक जाइए कुरान की- मेजर साहब। कुरान की आयत है, ला इक्राहा फिद्दीन, कद तबय्यन सर रुश्द। कुरान की आयत के हिसाब से भी अगर आप लोग चलते में जबर तो नहीं। आज आप लोग दुनिया में अलग पहचान बना चुके होते, लेकिन कुरान की गलत व्याख्या करके, पहचान है। कुरान की गलत व्याख्या करके, आतंकियों को पैदा करके, आतंकी मुल्क बनकर। और देखिए सबसे अच्छी बात तो यही होती है, सबसे अच्छी बात मेजर साहब यही होती है कि जब आप आतंक पैदा करते हैं ना तो वही आतंक आपको निगल जाता है, समझे। अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आपको आम खाने को नहीं मिलेगा मेजर साहब, आम खाने के लिए आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा। लेकिन आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा इसलिए नहीं है, मैंने कहा हमको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और आप सर्टिफाइड नफरती देश हैं। लेकिन कामिल मीर साहब, एक सेकंड प्लीज, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। कामिल मीर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपकी सरकार, आपके सिस्टम या आपकी सेना जो नफरती आग से दुनिया के बाकी देशों को, पड़ोसी देशों को जलाना चाह रहे हैं, उसी आग में क्या आज पाकिस्तान जल रहा है? और हिम्मत इतनी नहीं हो रही है शहबाज शरीफ की या आसिफ मुनीर की कि बाहर निकलकर एक बार बोल दें, यह पूरी आग ठंडी पड़ जाएगी कि नहीं, इमरान खान सही सलामत है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनकी बहनों को मिलने दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। मैं आपके शो में आया था मई में, और उस वक्त आपने एक झूठी खबर लेके आए थे कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर ज्यादती हो गई है, और उसके बाद उस खबर का क्या बना? एक बात मैं बताऊं, एक सेकंड कामिल मीर, क्योंकि एक सेकंड कामिल मीर जी, एक सेकंड कामिल मीर जी, देखिए मैंने कहा ना कि आप लोग सर्टिफाइड झूठे हैं, आप लोग सर्टिफाइड फरेबी हैं, फर्जी हैं। क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि ये जो खबर चल रही है ना, इमरान खान जिंदा है या मर गए, ये किसी हिंदुस्तानी पत्रकार ने खबर नहीं दी है, ये आपके ही देश के पत्रकारों के माध्यम से, आपके देश की मीडिया के माध्यम से जो खबर है उसी से पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि इमरान खान को जेल में आप लोगों ने निपटा दिया है या इमरान खान जेल में जिंदा है। और उसी पर आपसे सवाल दुनिया के लोग पूछ रहे हैं। कामिल मीर, आप चाहते हैं ये बताएं जो 6 महीने पहले आपने झूठी खबर लेके आए थे, मैं आप क्यों फॉलो अप? क्या आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना, और आप लोग सर्टिफाइड है, और तो बता दीजिए, एक बार बोल दीजिए कि हमारे मुल्क के ही जो लोग हैं, मीडिया है, वो फर्जी खबर चला रही है। हमारे मीडिया ने तो ये खबर चलाई नहीं है, ये तो अफगान मीडिया की खबर को लेकर आप आ गए हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 महीने पहले मुझसे सवाल मत पूछिए, मुझसे सवाल मत पूछिए, क्योंकि सुनिए कामिल मीर, मुझसे सवाल मत पूछिए, आज सवाल का जवाब आपको देना है, क्योंकि दुनिया की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर है। इसलिए आज कम से कम कामिल मीर, मुझसे सवाल मत पूछिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरी जवाबदेही है ही नहीं आपके प्रति, मेरी जवाबदेही आपके सवालों को लेकर है ही नहीं, आपकी जवाबदेही इमरान खान पाकिस्तान को लेकर है। इसलिए सवाल दुनिया पूछ रही है कि भाई बताइए तो सही कि हुआ क्या है। दुनिया को आपके प्लेटफॉर्म की तवासुत से यही बता रहा हूं कि 6 महीने पहले आपने बोला था इमरान खान के साथ जेल के अंदर ज्यादती हुई, क्या बना उस खबर का? क्यों नहीं आप लोगों ने फॉलो अप किया? आज अब 6 महीने बाद कह रहे हैं कि इमरान खान का जेल के अंदर उसकी डेथ हो गई है, जिसकी तरदीद आ चुकी है पाकिस्तान की जानिब से। क्यों आप इसको इशू बना रहे हैं? इशू भी ये नहीं है, इमरान खान को कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेट नहीं। मतलब ये बात क्लियर है कि मेजॉरिटी इज डोमिनेटिंग ओवर माइनॉरिटी, चाहे वो पठान हो, चाहे अहमदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो हर जगह माइनॉरिटी को दबाना पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा कैरेक्टर है और वही चरित्र है। क्यों नहीं बता पा रहे ये इमरान खान के साथ क्या हुआ? मुझे आप बता दें कि आपने ये खबर कहां से ली है, और क्या बीइंग अ जर्नलिस्ट आपने इसको वेरीफाई किया या नहीं किया? ये मैं आपको बता देता हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट आप अपनी जिम्मेदारी को भूल सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो सर्टिफाइड कंट्री है ना सर। मीर कामिल मीर, आप लोग तो सर्टिफाइड हैं, आप लोग सर्टिफाइड हैं, है ना, आप लोग सर्टिफाइड हैं। इसलिए आप लोग पत्रकार हों, रक्षा विशेषज्ञ हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मुझे पता था कि आप लोग चोर की तरह मुंह घुमाकर बैठ जाएंगे और सवाल का जवाब देने की जगह सिर्फ सवाल करेंगे। और आपके जैसे पीएम हैं, जैसे सेना प्रमुख हैं, वैसे यहां गला फाड़ कर आप लोग चिल्लाएंगे, जैसे आप लोग चिल्लाते रहते हैं।
लेकिन सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसीलिए बिठाया था। निसार अहमद जी, आप पर आरोप है कि आप लोगों ने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा चलाया है। आप लोग जानबूझकर पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं और आप लोग एक तरफ पाकिस्तानी सेना के जवानों को तो ठोक ही रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में आग लगा रहे हैं। देखिए, ये अफवाह मैं पहले भी बोला, ये अफवाह पाकिस्तान के अंदर से आ रहा है। ये अफवाह अफगानिस्तान से नहीं है, पहले पाकिस्तान से अफवाह आ रहा है। देखो, 3 बहनें, इमरान खान क्या बोलता है उसको तो अफगानिस्तान लोग नहीं बोला है। इमरान खान बहन को चलो इस तरह बात करो, या देखे इमरान खान, मानना प्लीज पाकिस्तानी भाई चुप हो जाओ, इतना तमीज सीखो कि शुरू हो गए। देखो इतना तमीज सीखो कि दूसरी जो बात करते चुप हो जाओ, थोड़ा तमीज सीखो। सब पाकिस्तानियों का बेइज्जती मत करो, खबरें फैलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सब पाकिस्तानियों का बेइज्जती मत करो। तुम चुप हो जाओ कि किसी और बात करते हैं। देखो ये बात, अभी जो इमरान खान बहन बोलता है कि हम वासिम मुनीर का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। देखो, इससे पता हो जाता है कि सब कुछ वासिम मुनीर का। अब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का वजीर आज़म, पाकिस्तान का मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सब कुछ जीरो है और सब वासिम मुनीर का हाथ में। भाई मैं ये कह रहा हूं, देखिए, पड़ोसी होने के नाते कह रहा हूं, वैसे तो आप लोग इस लायक है नहीं, आप लोग वैसे इस लायक है नहीं। कामिल मीर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, एकदम सीधा कह रहा हूं, कट टू कट कह रहा हूं, इस लायक है नहीं कि आप लोगों को कोई अच्छी सलाह दी जा सके, क्योंकि आप लोग उस गटर में रहने वाले हैं जिस गटर में रहकर आप लोग समझते हैं कि यह स्वर्ग है, उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों को सलाह देना भी गनीमत नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन तब भी कह रहा हूं कि अगर इमरान खान जिंदा हैं तो आपके प्रधानमंत्री मुंह छिपाकर क्यों बैठे हैं? अफगानिस्तान अगर प्रोपेगेंडा चला रहा है या दुनिया में मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है तो आपके पीएम मुंह छिपाकर क्यों बैठे हैं? अगर पीटीआई, जो आपकी देश की पार्टी है इमरान खान की, उसके कार्यकर्ता सड़क पर हैं, गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, तो आपके आसिम मुनीर मुंह छिपाकर क्यों बैठे हुए हैं?